फिलहाल खेड़ी चौपटा में मौजूद हाँ, और पिछले कई दिन तक आप इसी जगह की वीडियो देखने लग रहे हो। परसों की मैं बात करूं, परसों यहाँ जो कुछ होया वो पूरा हरियाणा ने देखा, बल्कि मैं कहूँगा पूरा भारत ने और विदेशा ने भी देखा। तो उसके बाद जो है लगातार अफवाहें फैल रही है, कुछ बातें फैल रही है, हमें सच है कि झूठ है। रणबीर सिंह मलिक जो है किसान नेता हमारे साथ है, पूछांगे प्रधान जी पे भाई के कुछ चल रहा है। जैसे सुननमाई कमेटी की जो है डीसी साहब तो मीटिंग भी हुई है, तो उसमें क्या रहा है प्रधान जी? राम राम। राम राम भाई, आपको भी और आपके चैनल को दर्शकों को भी बहुत बहुत राम राम। प्रधान जी मैं बात करूं परसों की, परसों जो कुछ हुआ पूरा दुनिया ने जान लिया। वो अब आगे बात करा, अब उसके बाद जो है लगातार कई बातें चल रही है, उसके में अफवाह भी हो सच भी हो। सबसे पहला तो ये चल रही कि भाई मुकदमे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, संगीन धारा लगेगी। कमेटी की बात करूं, मीटिंग हुई है, के कुछ लागे है, मुकदमे होंगे को ना होगा। देखो, ये कोई भी आंदोलन होता है उसकी प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है उसमें मुकदमे लगने बहुत ही लाजमी हैं, ये होता है। लेकिन हमारा जो है, मैं आपको और देखने वालों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी कोशिश है कमेटी की पूरी कि किसी भी नौजवान पे कोई भी मुकदमा ना लगे। और रही बात जो है, सभी ने देखा था, वीडियो बनी थी और लाइव भी चलाया कुछ लोगों ने, वो तो पूरी पब्लिक ने देखा है कि इसमें प्रशासन ने भी अपनी गलती का एहसास किया है। और रही बात जो कोई अफवाहें चल रही हैं, वो अफवाहें होती हैं, कोई जो है पब्लिक को भड़काने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो हुआ और प्रशासन की तरफ से जो है कि नेगेटिविटी आई थी, गलत मनसा आई थी, उसके बाद में उस चीज़ को कोई भी है, आंदोलन है या कोई भी पंचायती तरीका है, पंचायत कभी भी जो है भाई उसके फैसले के लिए नहीं आती है। पंचायती हमेशा ये होता है कि भाई उसका समझौता कैसे हो। तो हमारा और प्रशासन का यही प्रयास चल रहा है कि समझौता कैसे हो। और हाँ, और पूछिए। मीटिंग की मैं बात करूं, मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में के कुछ मुख्य बिंदु निकल के आए? मुख्य बिंदु ये है कि प्रशासन भी नहीं चाहता कि मुकदमा हो, लेकिन उनकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो मुकदमे लगाने ही पड़ते हैं। लेकिन आश्वासन भी देते हैं कि ये मुकदमे हम जो है बिल्कुल जो है खारिज भी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन समय होता है कुछ। और रही बात अभी जो पिछली बातों को छोड़ के, और ये अभी समझो के समझौते ही हैं कि केस किसी के ऊपर नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाएंगे तो फिर किसान और नेता कहाँ गए हुए हैं, दोबारा फिर शुरू कर देंगे केस। तो जो वापस करवाना ही करवाने हैं, दोबारा आंदोलन हो जाएगा। बिल्कुल। एसपी झांसी की कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है और भी कई अधिकारियों के बयान आए हैं, उनकी देख के जो है अंदाजे लगाए जान लग रहे हैं, या फिर मैं कहूँ बातें आने लग रही है कि दोनों तरफ तक, किसानों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी यह बात कही गई थी, मारे भी घायल हुए हैं, मारे भी घायल हुए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से यह बात आओ कि हमारे पास जो है 40 से 45 ऐसा सुनने में आया है कि भाई MLR है जख्मियों की, लेकिन किसानों के पास जो है एक भी नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ है, किसान क्या है, किसान MLR कटवाने के लिए तैयार हो जाता है अगर प्रक्रिया जो आगे ना बढ़ती। और ऐसी बात नहीं है, पुलिस तो अपनी जो है कार्रवाई दिखाएगी। उन्होंने, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो SP की सुनी थी कि उसमें बताया कि 17 गाड़ियों का नुकसान हुआ है और 34 जो है कर्मी घायल हुए हैं, जिसमें उसने अपना भी हवाला दिया खुद का SP ने कि मेरे को भी चोटें लगी, कई जगह चोटें लगी। हाँ, तो ये तो होता है। और किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा था कि भाई किसानों को कितनी चोट लगी, तो किसानों के उसने बोला कि अभी तक मेरे पास कोई MLR नहीं आई है। MLR ऐसी बात नहीं है। हमारी मीटिंग हुई थी 23 तारीख को रात को, SP DC थे, हमने उनको अवगत कराया था कि हमारे 3 तो सीरियसली केस हैं और बाकी चोटें तो जो है सैकड़ों आदमियों को हैं। तो बाकी MLR कटवाई किस लिए नहीं कि हमारी प्रक्रिया जो है समझौते की तरफ चल रही है, इसलिए MLR नहीं कटवाई। आज भी SP से और जो है DC साहब से बात हुई थी, तो हमने वही बताया था कि आज भी हमारे पास 200 बंदे आ रखे थे
कि जी हमारे चोटें आ रखी हैं। और आपको अवगत कराया था हमने कि 3 तो हमारे सीरियस केस हैं, जिसमें एक का जो है सिर फटा हुआ है, कई टाँके लगे हैं, एक का जो है हंसली टूटी हुई है और एक की नाक की जो है हड्डी टूटी हुई है। हाँ। 3 तो सीरियसली थे और अन्य तो काफ़ी जो है गंभीर चोटें लगी हुई हैं। और एसपी साहब ने जो बात करूं, जो मतलब किसानों की तरफ आरोप लगाए गए थे कि पुलिसकर्मी घर में बड़े हैं, उसकी भी मतलब कि मना कर दिया, कैसा नहीं हुआ है। भाई कोई भी चीज़ है, आपका और मेरा झगड़ा है, ठीक है, मैं आपके घर में आके भी मार जाऊंगा तो कभी ये नहीं करूंगा कि मैं घर में जाके मारा। मैं बोलूँगा वो तो बाहर खड़ा था, बाहर हमारा झगड़ा हुआ था, तो पुलिस क्यों बोलेगी कि हमने घर में जो जाके मारा है। बिल्कुल अपनी गलती अपनी लाशी ने कौन खाटी। हाँ ठीक है, हाँ। तो अपनी गलतियां कोई नहीं बताता है, लेकिन हम गलतियां और जो है ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि भाई जो गलतियां तो करी हैं उन्होंने, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर भी समझौते की तरफ जो है अग्रसर हैं। और मेन मुद्दा है कि हमारा जो है किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, कि उसके ऊपर कोई FIR लॉज ना हो, इसलिए हमारी प्रक्रिया चालू है। और कोशिश है 100% नहीं 110% है कि हम किसी बच्चे के ऊपर FIR लॉज नहीं होने देंगे। मैं बात करूँ, पूरा भारत की नज़र जो है खेड़ी चौपटा पे है। आगे इस धरना की के कुछ देखो, आप धरना चलेगा, उठेगा या कहीं जाओगे, मतलब दिल्ली या पंजाब? देखिए अभी 29 तारीख तक जो बॉर्डरों पे पंजाब के भाई बैठे हैं, उन्होंने 29 तारीख तक जो शांति का जो है संकेत दे रखा कि 29 तारीख तक वो कोई हलचल नहीं करेंगे, शांति बना के रखेंगे। तो उससे पहले हमारा कोई हलचल करना कोई औचित्य नहीं है। तो 29 तक तो जो समझो कि सीज फायर है ही है। उसके बाद देखो कल मीटिंग करते हैं अपने जो है कमेटी की, उसके बाद क्या निर्णय आता है वो भविष्य के क्रम में है। बिल्कुल। और कल ही पता लगेगा कि क्या आगे की रणनीति होगी। आज जो है इंटरनेट भी खोल दिया गया है, और इंटरनेट के अलावा बात करूं, दिल्ली बॉर्डर भी एक साइड तक खोल दिए गए हैं। उसकी किस नज़रिए से देखो, मतलब कि सरकार बैक फुट पे है, या फिर सरकार के कुछ और मंशा है, या कोई चाल है, या फिर सरकार भी जो है समझौता करने के मूड में है? देखो सरकार के ऊपर प्रेशर है, दबाव में तो है ही है, तभी ऐसी हरकतें हुई, ऐसी हरकतें की। सरकार डरी नहीं होती तो किसानों को जो है बाइज्जत बुलाती, उनका वेलकम करती। लेकिन सरकार डरी हुई है तभी तो उनके पास बैरिकेटिंग और ये काम किया। लेकिन अभी जो खोला है उन्होंने, अपने टिकरी बॉर्डर पे भी जो है बैरिकेड वगैरह हटाए हैं उन्होंने, किले वगैरह हटाई हैं, और नेट भी रात से खोल दिया गया है। तो इससे तो ये जाहिर है कि कुछ सरकार जो है बैकफुट पे आई है और कुछ न कुछ और देने के मूड में है या क्या करने के मूड में है, ये भी भविष्य के क्रम में है। ये 29 के बाद में ही पता चलेगा कि कौन क्या देना चाहता है, कौन क्या लेना चाहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो फिलहाल जो बात करूं, खेड़ी चौपटा के उस परसों वाले बात के बाद जो है लगातार कई बातें चल रही थी। उम्मीद करूं उनका आपने जवाब मिल गया होगा जो सवाल थे। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला, इतने वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।